गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 63। हमारी टॉपिक चल रही थी प्लानिंग प्रोसीजर, उसका पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। सेलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव आफ्टर एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑफ द बेस्ट कोर्सेज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जब अब बोला जा रहा है कि जब हम बेस्ट कोर्सेज मतलब मेन जो हम स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं उसके अब हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं। Best alternative should be selected very carefully because it is on the basis of this alternative all future activity will be carried on। मतलब हमें सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव चुनना रहता है, चूज करना रहता है, क्योंकि जो हमारा ऑल्टरनेटिव हम चुनते हैं उसी से हमारे जो फ्यूचर की एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म की जाती है। 7th पॉइंट, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव और सेकेंडरी प्लान्स। After selecting the best course of action, the next step is to prepare the main plan and its derivative or secondary plan। जब हमने alternatives चूज कर लिए हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमें मेन प्लान बनाना रहता है और उसके सेकेंडरी प्लान्स बनाने रहते हैं। Derivative plans are also termed as detailed plans and refer to policies, procedures, rules, etc. which help in the execution of main plan। मतलब क्या होता है, जो डेरिवेटिव प्लान होता है उसमें हम डिटेलिंग मतलब हमें पूरा क्या करना है, कैसे करना है, क्या पॉलिसीज़ रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, रूल्स, प्रोग्राम, उसको हम डिटेल में लिखते हैं और वो हमें हेल्प करता है प्लान को एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंट करने में। दीज सेकेंडरी प्लान्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल प्लान। और जो सेकेंडरी प्लान्स होते हैं उन्हें हम डिपार्टमेंटल प्लान के नाम से जानते हैं। देयर शुड बी मच इलास्टिसिटी इन मेन एंड सेकेंडरी प्लान। मतलब ये जो होते हैं फ्लैक्सीबल होने चाहिए, मतलब अगर हम थोड़े बहुत चेंजेस लाना चाहें तो हम ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो द करेक्शन में बी मेड इन केस ऑफ नीड। उसमें यही बोला गया कि अगर कुछ हमें ज़रूरत लगे कि हमें थोड़ा चेंज करना है तो उसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। ऑन दिस बेसिस स्ट्रेटेजी इज प्रिपेयर्ड। इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 64। Fixing sequence of activities. After preparation of main and secondary plans, the next step of planning is to fix sequence of activities। मतलब जब आपने सेकेंडरी प्लान बना लिया, मेन प्लान बना लिया, तो आपका क्या रहेगा कि आप सीक्वेंस डिसाइड करो कि हमें कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म करनी है। आफ्टर कंप्लीटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी शुड बी फिक्स्ड वेरी केयरफुली। मतलब आपने जब पूरा काम कर लिया है तो आप डिसाइड करोगे कि हमें कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म करनी है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे सो दैट नो डिफिकल्टी शुड अराइज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। अगर आप सीक्वेंस फिक्स कर दोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको कब कौन सा काम करना है, किससे करना है, जिससे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और काम अकॉर्डिंग टू प्लान चलेगा। फिर आता है 9th स्टेप, फॉलो अप। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। इन ऑर्डर टू सी दैट द एक्शंस प्रोसीड एज पर प्लान, it is necessary for the management to devise a system for continuous evaluation and appraisal of the plan। लास्ट स्टेप क्या होता है, अब आपने सब बना लिया, अब उसका आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, फॉलो करना होता है। इन ऑर्डर टू सी द एक्शन प्रोसेस एज पर प्लान। अब आपका काम क्या रहता है कि आप देखो कि आपका जो वर्किंग हो रही है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और कंटिन्यूस आप मेजर कर सकते हो कि आपकी जो स्टैंडर्ड सेट है, प्लान बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, कहाँ पे क्या कमियाँ आ रही हैं। बाय दिस द मैनेजमेंट कैन नोटिस शॉर्ट कमिंग इन टाइम एंड कैन ऑल्सो टेक इमीडिएट एंड सुटेबल करेक्टिव एक्शन। मतलब कहीं टाइम ज़्यादा वेस्ट तो नहीं हो रहा है, काम सही हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो आप उसी टाइम पे कुछ और सोच सकते हो। The success of the above steps depend upon the coordination and cooperation among the employees and officers of the enterprise। मतलब ये जो ऊपर के स्टेप्स हैं जितने डिसाइड किए गए हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, रिलेशन कैसा है, कितना वो कोऑपरेट होके काम कर रहे हैं। It means complete success depends upon employees cooperation and good faith। मतलब बिजनेस का गोल को अचीव करने का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। प्लानिंग कैन बी सक्सेसफुल इफ द प्रिंसिपल ऑफ ईड स्पिरिट इज फॉलोड। मतलब प्लानिंग तभी सक्सेस हो सकती है अगर आप प्रिंसिपल कौन सा फॉलो करोगे, ई स्पिरिट दी कॉप्स को। चलिए अब हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पे।
Though planning is one of the primary function of management, but it does not mean that it is a remedy for all shortcomings and deficiencies of the business. मतलब बोला जा रहा है कि ठीक है, प्लानिंग सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट होता है मैनेजमेंट का, लेकिन ये बिजनेस की हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है. प्लानिंग इन इट सेल्फ मे बी डिफेक्टिव. प्लानिंग कभी कभी खुद गलत भी हो सकती है. The limitation or difficulties of planning are as follows. पहला पॉइंट दिया हुआ है incompetent planners. Plans are always made to make future safe and secure. प्लानिंग हम क्यों करते हैं कि जिससे हमारा फ्यूचर सेफ रहे, हम फ्यूचर के बारे में पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या कैसे करना है. बट दिस रिक्वायर्स एबल एंड कम्पिटेंट प्लानर्स. लेकिन प्लानिंग करने के लिए अच्छे मतलब कैपेबल लोग चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं. But every enterprise can't get able planners, and if task is given to the incompetent planner, then the entire plan will prove to be defective. और हर enterprise को, हर organization को एक अच्छा planner, एक अच्छा expert जरूरी नहीं है कि मिले. शायद वो गलत मिल जाए या वो गलत तरीके से प्लान कर दे, तो पूरा क्या होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, हमारा मनी भी वेस्ट होगा और हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे. प्रॉफिटेबिलिटी इन प्लानिंग. Planning is based on certain assumptions and estimates about the future behavior of events and situation in environment. Planning एक तरीके से क्या होता है, हम फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में हमें क्या करना है उसको हम कैसे, मतलब प्लानिंग हम किस बेसिस पर करते हैं, अपने एजम्पशंस के बेसिस पे, एस्टिमेट्स की, मतलब अगर फ्यूचर में ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे. और मानिए इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज हो जाए. Their assumptions and estimates are derived through process of forecasting. Any change in the anticipated situation may render plans ineffective. तो मतलब अचानक से आपने जो assumptions बनाए हैं, estimates बनाए हैं, forecasting की है, वो अचानक से सिचुएशन चेंज हो गई, environment कंडीशन चेंज हो गई, तो आप उस टाइम पे कुछ तुरंत मेजर्स, ड्रॉबैक नहीं सोच पाए, बैकअप नहीं ले पाए, तो आपकी प्लानिंग पूरी ख़राब हो जाएगी, आपके सामान वेस्ट हो जाएंगे. डिले इन एक्शन. Planning is a time-consuming process because thinking and deciding takes some time. जो प्लानिंग है वो बहुत टाइम लेता है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होती है, हमें यहाँ पे डिसीजन लेने पड़ते हैं, हमें ऑल्टरनेटिव्स बनाने पड़ते हैं. एज अ रिजल्ट एक्शन इज लाइकली टू बी डिलेड. इसलिए काम में करने में लेट हो जाता है. इन इमरजेंसी सिचुएशन इट इज़ नेसेसरी टू टेक क्विक डिसीजंस. Thus, planning is useful only in normal situation and not in emergency situation. और मानो कोई इमरजेंसी आ गई, हमें कुछ डिसीजन तुरंत लेने पड़ गए, तो वहाँ पे प्लानिंग काम नहीं आती है. प्लानिंग नॉर्मल सिचुएशन में आप कर सकते हैं. गवर्नमेंट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एसेट्रा आर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. मैनेजमेंट हैज़ वेरी लिटिल और नो कंट्रोल टू दीज फैक्टर. मतलब बोला कि अचानक से टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में, पॉलिसीज़ में चेंजेस आ गए, कंपटीशन बढ़ गया, तो आपकी जो प्लानिंग है कुछ काम नहीं आएगी और आप उस इन फैक्टर्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो. Planning becomes ineffective of the government policies and technological changes are not as expected. मतलब आप इतना नहीं सोच सकते हो फ्यूचर, मतलब पहले से ही कि मतलब फ्यूचर में गवर्नमेंट इतनी पॉलिसीज चेंज कर देगा, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाएगा, तो मतलब वो आपकी प्लानिंग क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाती है इस सिचुएशन में. एक्सपेंसिव. अकॉर्डिंग टू नूट्स ओडोनल, expenses of planning should never exceed the estimates benefit from planning. Planning is very costly in the sense that it takes a lot of time and cost of planning is directly proportionate to the time spent for planning. मतलब प्लानिंग करने में बहुत खर्चा होता है क्योंकि आप एक्सपर्ट्स हायर करते हो और टाइम भी बहुत एक तरीके से वेस्ट होता है. It cannot be concluded that planning is unnecessary after going through above limitation given, but in reality it is different. मतलब आपने जैसे पढ़ा कि प्लानिंग कर लो तो अपने काम ईजी हो जाता है, लेकिन रियलिटी में थोड़ा ये चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं. प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग कैन बी रिमूव थ्रू इफेक्टिव मेथड्स एंड एफिशिएंट प्लानर्स. लेकिन प्लानिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी हो सकती है अगर आप अपने मतलब अच्छे एक्सपर्ट्स को हायर करो और जो भी ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस को अगर दूर करते हो प्लानिंग के लिए, तो प्लानिंग आपके बिजनेस के लिए बहुत यूज़फुल रहती है क्योंकि हम पहले से ही थोड़ा बहुत फोरकास्टिंग कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, बजट क्रिएट कर लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं. तो जैसे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, मनी भी वेस्ट नहीं होता और सबको पता होता है कि किसको कौन सा काम करना है, कब करना है, कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म होगी. रूल्स एंड रेगुलेशंस हम उसमें बना लेते हैं.
पॉलिसीज़ बना लेते हैं, प्रोसीजर्स क्रिएट कर लेते हैं, एक तरीके से हमारा काम बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। बस ये होता है कि आप प्लानिंग को कितना अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हो, प्लानिंग आपने किस बेसिस पे की है, उस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है।